सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हलचल शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर कुछ लोग कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। कहीं चाय वाले की केतली से भाप निकल रही थी, तो कहीं कुली लोग अपनी लाल वर्दी ठीक कर रहे थे। उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की बेंच के नीचे एक दुबला-पतला लड़का सोया हुआ था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र करीब 18 साल थी। उसके कपड़े पुराने और मैले थे। एक पतली सी चादर उसने अपने ऊपर डाल रखी थी, लेकिन ठंडी हवा उस चादर को भी बेकार कर रही थी। अर्जुन धीरे धीरे करवट बदलता है और उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो उठता है, सामने से एक तेज आवाज आती है, चाय, गरम चाय। वो लड़का अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठता है। उसकी आंखों में नींद से ज्यादा थकान थी। अर्जुन इस रेलवे स्टेशन पर पिछले 4 साल से रह रहा था। जब वो 14 साल का था, तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन किसी ने उसे अपने साथ रखने की जिम्मेदारी नहीं ली। एक दिन वो रोते रोते इस शहर के रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, और फिर यही स्टेशन उसकी दुनिया बन गया। स्टेशन की आवाजें अब उसके लिए अजनबी नहीं थी। ट्रेन की सीटी, लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाज, कुलियों की पुकार, यही सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। अर्जुन धीरे धीरे उठकर प्लेटफॉर्म के नल के पास जाता है। वो ठंडे पानी से अपना चेहरा धोता है। पानी इतना ठंडा था कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर पानी मारता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो जल्दी नहीं उठा तो आज की कमाई कम हो जाएगी। अर्जुन स्टेशन पर छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता था। कभी यात्रियों का सामान उठाना, कभी किसी दुकान वाले की मदद करना, कभी बोतलें और कागज इकट्ठा करना। उसकी रोज की कमाई मुश्किल से 50 से 100 रुपए होती थी, लेकिन उसी से उसकी जिंदगी चलती थी। आज भी वो वही करने वाला था। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में लाउडस्पीकर से आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली गाड़ी नंबर। घोषणा सुनते ही स्टेशन पर हलचल बढ़ गई। लोग अपना सामान उठाकर तैयार होने लगे। अर्जुन की आंखों में भी हल्की सी उम्मीद चमक उठी, क्योंकि ट्रेन का मतलब था काम मिलने की संभावना। थोड़ी देर बाद ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे खुलते ही यात्री उतरने लगे। अर्जुन जल्दी से आगे बढ़ा। वो एक आदमी के पास गया जो भारी बैग उठाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन बोला, साहब, मैं उठा दूं क्या? आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े देखकर शायद उसे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बैग बहुत भारी था। आदमी ने कहा, ठीक है, उठा लो। अर्जुन ने तुरंत बैग उठा लिया। वो आदमी के साथ प्लेटफॉर्म के बाहर तक गया। बाहर पहुंचकर आदमी ने जेब से 20 रुपए निकालकर उसे दे दिए। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके लिए 20 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सुबह सुबह ही उसे कमाई मिल गई थी। लेकिन तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, ए लड़के। अर्जुन मुड़कर देखता है। वो रेलवे का एक सख्त टीटी था। वो गुस्से में बोला, कितनी बार कहा है यहां काम मत किया कर। अर्जुन डर गया। वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। साहब, भूख लगती है, टीटी ने गुस्से से कहा। चल भाग यहां से। अर्जुन धीरे धीरे वापस प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी, लेकिन ये सब उसके लिए नया नहीं था। स्टेशन की जिंदगी में डांट और तिरस्कार रोज की बात थी। वो वापस उसी बेंच के पास आकर बैठ गया। तभी सामने से एक छोटी लड़की अपनी मां का हाथ पकड़े चल रही थी। उस लड़की के हाथ में एक बड़ा सा बिस्कुट का पैकेट था। अचानक वो लड़की ठोकर खाकर गिर गई। बिस्कुट का पैकेट जमीन पर गिर गया। लड़की रोने लगी। अर्जुन तुरंत दौड़ कर गया। उसने लड़की को उठाया और पैकेट साफ करके उसे दे दिया।
लड़की मुस्कुराने लगी। उसकी मां ने अर्जुन को देखा। शायद पहली बार किसी ने उस लड़के को इंसान की नजर से देखा था। उस महिला ने अपने बैग से एक समोसा और बिस्कुट निकालकर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन के लिए यह किसी दावत से कम नहीं था। उसने धीरे धीरे बैठकर वो समोसा खाना शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि उसे पूरा दिन खाना नहीं मिलता था, इसलिए आज सुबह सुबह खाना मिल जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। समोसा खाते खाते उसकी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ गई। वहां एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। वो आदमी बहुत कमजोर लग रहा था। शायद उसे भी कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा बिस्कुट का पैकेट उठाया। वो धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के पास गया और बिना कुछ बोले बिस्कुट उसके सामने रख दिए। बूढ़ा आदमी हैरान होकर अर्जुन को देखने लगा। तू खा ले बेटा, मुझे क्यों दे रहा है? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे समोसा मिल गया है, आप खा लो। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो वापस अपनी बेंच पर आकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आज का दिन एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अभी उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। उसके लिए तो ये बस एक और सामान्य दिन था रेलवे स्टेशन पर। लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिससे उसकी किस्मत बदल सकती थी, और वही घटना इस कहानी की दिशा बदलने वाली थी। सुबह धीरे धीरे बीत चुकी थी और अब लगभग दोपहर के 12 बजे का समय हो गया था। रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह जाग चुका था। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। कहीं चाय वाले जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, चाय चाय, गरम चाय। कहीं कुली लोग यात्रियों के पीछे पीछे भाग रहे थे। कहीं बच्चे रो रहे थे तो कहीं लोग जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अर्जुन अपनी पुरानी बेंच के पास बैठा हुआ था। सुबह से उसने कुछ छोटे मोटे काम करके लगभग 70 रुपए कमा लिए थे। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने सोचा कि अगर शाम तक 150 रुपए हो जाए तो आज रात उसे भरपेट खाना मिल जाएगा। अर्जुन उठकर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। तभी स्टेशन पर एक तेज एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी। ये ट्रेन बड़े शहर से आ रही थी। इस ट्रेन से उतरने वाले लोग अक्सर अच्छे कपड़े पहनते थे और उनके पास भारी सामान होता था। अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद उसे यहां कोई काम मिल जाए। जैसे ही ट्रेन रुकी, लोग तेजी से उतरने लगे। अर्जुन तुरंत एक आदमी के पास गया। उस आदमी के पास 2 बड़े सूटकेस थे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, साहब, सामान उठा दूं क्या? आदमी ने अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी। वो बोला, ठीक है, उठा लो। अर्जुन ने दोनों सूटकेस उठाए और आदमी के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर तक चला गया। बाहर पहुंचकर उस आदमी ने उसे 50 रुपए दिए। अर्जुन के चेहरे पर खुशी आ गई। आज उसकी कमाई 120 रुपए हो चुकी थी। वो खुश होकर वापस प्लेटफॉर्म की तरफ लौटने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने पर पड़ी। वहां एक काला बैग पड़ा हुआ था। बैग बिल्कुल अकेला पड़ा था। उसके आसपास कोई नहीं था। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने इधर उधर देखा। शायद किसी यात्री का बैग छूट गया था, लेकिन वहां कोई भी उस बैग को लेने नहीं आया। अर्जुन धीरे धीरे उस बैग के पास गया। उसने बैग को ध्यान से देखा। बैग काफी महंगा लग रहा था। अर्जुन के मन में कई सवाल आने लगे। किसका होगा ये बैग? क्या इसमें पैसे होंगे या कोई जरूरी सामान होगा? उसने फिर आसपास देखा, लेकिन किसी को उस बैग की चिंता नहीं थी। अर्जुन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसकी जिंदगी में उसने कभी इतने महंगे बैग को हाथ भी नहीं लगाया था। कुछ पल के लिए उसके मन में एक विचार आया, अगर इस बैग में पैसे हों तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। वो सोचने लगा, अगर इसमें पैसे होंगे तो मैं एक छोटा कमरा किराए पर ले सकता हूं।
मैं रोज भूखा नहीं सोऊंगा। मुझे स्टेशन पर नहीं सोना पड़ेगा। उसका दिल और दिमाग दोनों लड़ने लगे। लेकिन तभी उसे अपने मां बाप की याद आई। उसे याद आया कि उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, चाहे कितनी भी गरीबी हो, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने बैग उठाया, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं। वो बैग लेकर सीधे रेलवे पुलिस चौकी की तरफ चल पड़ा। कुछ लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि अक्सर स्टेशन पर मिलने वाला सामान लोग खुद रख लेते थे। लेकिन अर्जुन सीधे पुलिस चौकी में पहुंचा। वहां एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उसे देखकर पूछा, क्या चाहिए? अर्जुन ने धीरे से कहा, साहब, ये बैग प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। पुलिस वाला पहले तो शक से उसे देखने लगा। फिर उसने बैग लिया। कहाँ मिला? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। पुलिस वाले ने बैग खोला। बैग के अंदर देखकर वो अचानक चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि बैग के अंदर कई गड्डियां पैसे की थी। वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। एक पुलिस वाले ने कहा, अरे, इसमें तो लाखों रुपए हैं। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। उसने इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। पुलिस वाले अर्जुन को ध्यान से देखने लगे। उनमें से एक ने पूछा, तूने ये बैग क्यों लौटाया? अर्जुन ने मासूमियत से कहा, साहब, ये मेरा नहीं था। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले अर्जुन को देखते रह गए। आज के समय में जहां लोग छोटी सी चीज भी नहीं लौटाते, वहां एक गरीब अनाथ लड़का लाखों का बैग लौटाने आया था। उसी समय पुलिस चौकी के बाहर एक कार आकर रुकी। एक घबराया हुआ आदमी अंदर आया। वो आदमी बहुत परेशान लग रहा था। उसने पुलिस से कहा, साहब, मेरा बैग खो गया है। उसमें बहुत जरूरी पैसे थे। पुलिस वाले ने पूछा, कैसा बैग था? आदमी ने तुरंत कहा, काला बैग। पुलिस वाले ने वही बैग सामने रख दिया। आदमी की आंखों में राहत आ गई। हां, यही है। उस आदमी की नजर अर्जुन पर पड़ी। पुलिस वाले ने कहा, यह बैग इस लड़के को मिला था और ये इसे वापस देने आया है। आदमी कुछ पल तक अर्जुन को देखता रहा। फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, अगर ये बैग खो जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उस आदमी ने अर्जुन से पूछा, तुम यहां क्या करते हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं यही रहता हूं। स्टेशन पर। आदमी चौंक गया। तुम्हारा घर नहीं है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। नहीं। वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। उस आदमी ने अर्जुन को कुछ देर तक देखा। फिर उसने धीरे से कहा, आज तुमने मेरी जिंदगी बचा ली है और शायद आज से तुम्हारी जिंदगी भी बदलने वाली है। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वो आदमी क्या कहना चाहता है, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक फैसला साफ दिखाई दे रहा था। और यही फैसला अर्जुन की जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला था। रेलवे पुलिस चौकी के अंदर कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था। काला बैग मेज पर रखा था। उसके अंदर भरे पैसों को देखकर अभी भी सब लोग हैरान थे। और उस बैग के सामने खड़ा था अर्जुन, एक 18 साल का अनाथ लड़का, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन दिल इतना ईमानदार था कि लाखों रुपए देखकर भी उसका मन नहीं डोला। जिस आदमी का बैग खोया था, वो अभी भी अर्जुन को देख रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, अर्जुन। और तुम सच में यहां रेलवे स्टेशन पर रहते हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हां, मां बाप? ये सवाल सुनते ही अर्जुन की आंखों में हल्की नमी आ गई। नहीं है। पुलिस चौकी के अंदर खड़े लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। उस आदमी ने गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम राजेश वर्मा है। मैं इसी शहर में एक कंपनी चलाता हूं। वो कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, आज अगर तुम ये बैग वापस नहीं करते तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन उससे भी ज्यादा
आज मुझे ये समझ आया कि इस दुनिया में ईमानदारी अभी भी जिंदा है। अर्जुन चुप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। राजेश वर्मा ने पुलिस वालों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, साहब, अगर इस लड़के को ये बैग रखना होता तो ये सीधे यहां नहीं आता। पुलिस वाले भी सिर हिलाने लगे। एक पुलिस अधिकारी बोला, आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। राजेश वर्मा ने धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज से तुम स्टेशन पर नहीं रहोगे। अर्जुन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। राजेश वर्मा ने फिर कहा, आज से तुम मेरे साथ चलोगे। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, कहा? राजेश वर्मा मुस्कुराए। घर। ये शब्द सुनते ही अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। शायद कई सालों बाद उसने ये शब्द सुना था। घर। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या सपना। पुलिस अधिकारी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ही देर बाद अर्जुन पहली बार रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। किसी काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी नई जिंदगी की तरफ। स्टेशन के बाहर राजेश वर्मा की कार खड़ी थी। अर्जुन ने शायद पहली बार इतनी बड़ी कार को इतनी करीब से देखा था। वो धीरे धीरे कार में बैठ गया। कार चल पड़ी। रेलवे स्टेशन पीछे छूटता जा रहा था। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। वही स्टेशन जहां उसने 4 साल बिताए थे, वही प्लेटफॉर्म, वही बेंच, वही ठंडी रातें। उसकी आंखों के सामने सारी यादें घूमने लगी। कुछ देर बाद कार एक बड़े घर के सामने जाकर रुकी। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। अर्जुन धीरे धीरे कार से उतरा। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। राजेश वर्मा उसे अंदर लेकर गए। अंदर एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा, राजेश जी, ये कौन है? राजेश वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, आज भगवान ने हमें एक बेटा दिया है। महिला हैरान रह गई। फिर राजेश वर्मा ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे अर्जुन ने लाखों रुपए से भरा बैग वापस किया। कहानी सुनते सुनते महिला की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। बेटा, आज से तुम यहां रहोगे। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। 4 साल बाद पहली बार किसी ने उसे बेटा कहा था। उस दिन अर्जुन को नहाने के लिए साफ कपड़े दिए गए। उसने गर्म पानी से स्नान किया। शायद कई सालों बाद उसने इतने आराम से नहाया था। फिर उसे खाने के लिए बुलाया गया। टेबल पर ढेर सारा खाना रखा था। अर्जुन कुछ पल तक बस खाने को देखता रहा। राजेश वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। अर्जुन धीरे धीरे खाने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, क्योंकि उसे याद आ रहा था कितनी रातें उसने भूखे पेट स्टेशन की बेंच पर बिताई थी। लेकिन आज उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उस रात अर्जुन को एक साफ बिस्तर पर सुलाया गया। वो कमरे में चारों तरफ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। सोने से पहले उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मां, पापा, अगर आप कहीं भी हो, आज आपका बेटा अकेला नहीं है। उस रात अर्जुन कई सालों बाद सुकून से सोया और उस एक दिन की घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी की सीख, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कठिन रास्तों से गुजारती है, लेकिन अगर इंसान अपनी ईमानदारी और अच्छाई नहीं छोड़ता, तो एक दिन वही अच्छाई उसकी किस्मत बदल देती है। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चाई थी, और वही सच्चाई उसे रेलवे स्टेशन की बेंच से उठाकर एक नई जिंदगी तक ले गई।